एक्सरसाइज 9.1 का हम लेने जा रहे हैं 9th सम। द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द टॉप ऑफ अ बिल्डिंग फ्रॉम द फुट ऑफ अ टावर इज 30 डिग्री एंड द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द टॉप ऑफ द टावर फ्रॉम द फुट ऑफ द बिल्डिंग इज 60 डिग्री। इफ द टावर इज 50 मीटर हाई, टावर की हाइट दिए हुए है और फाइंड द हाइट ऑफ द बिल्डिंग हमने निकालनी है। तो इसमें स्टूडेंट्स हमारे पास दो बिल्डिंग्स हैं, एक बिल्डिंग है एक टावर है। तो हम इसकी डायग्राम बना लेते हैं। ये बिल्डिंग है और एक टावर दिया हुआ है। अब हमें ये दिया हुआ है कि टावर की हाइट दे रही है 50, तो हम इधर लिखेंगे 50। ये अगर ग्राउंड है तो ये दिया हुआ है, अगर इसके टॉप से हम टावर के टॉप से ये एंगल ऑफ एलिवेशन दिया हुआ है 60 डिग्री और बिल्डिंग के टॉप से इसके फुट का एंगल दिया हुआ है 30 डिग्री। ये हमें गिवन में है और हमें निकालनी है फाइंड द हाइट ऑफ द बिल्डिंग, मतलब ये h निकालना है हमने। अब हम इसको नेम करते हैं ABCD। नाउ इन ट्रायंगल ABC हमारे पास क्योंकि दिया हुआ है ABC में परपेंडिकुलर दिया हुआ है और हमने बेस लेना है, तो हम लेंगे AB अपॉन BC इज इक्वल टू टेंजेंट बनेगा टेंजेंट थीटा। अब यहाँ से ली इसकी वैल्यू AB 50 अपॉन BC इज इक्वल टू टेंजेंट 60। टेंजेंट 60 है √3, तो यहाँ से क्रॉस मल्टीप्लिकेशन से हमारे पास आ जाएगा 50 अपॉन में √3। इसको हमने 1 करके छोड़ दिया। नाउ इन ट्रायंगल BCD में हम लेंगे तो DC अपॉन BC हो जाएगा टेंजेंट 30 1 अपॉन √3 जिसकी वैल्यू होती है। तो यहाँ पे क्रॉस मल्टीप्लिकेशन से हमारा क्या आ जाएगा √3 BC, सॉरी BC इज इक्वल टू √3 DC। ये हो गया 2 फ्रॉम 1 and 2। अब क्योंकि हमारे पास दोनों ही BC की वैल्यू है तो हम इनको इक्वल पुट कर सकते हैं। ये अब यहाँ से DC इंटू में 3 इज इक्वल टू 50, तो DC क्या आ जाएगा स्टूडेंट 50 अपॉन में 3 मीन 16.6 मीटर। ये इसकी हाइट हो जाएगी और यही आपका आंसर है। ओके, सम नंबर 10। इसकी स्टेटमेंट ले लेते हैं हम। Two poles of equal heights are standing opposite each other on either side of the road. रोड के दोनों तरफ एक इक्वल हाइट के पोल्स खड़े हैं which is 80 मीटर wide. From a point between them on the road, the angles of elevation of the top of the poles are 60 degree and 30 degree respectively. Find the height of the poles and distances of the point from the poles. तो इसकी डायग्राम बना लेते हैं। हमारे पास दो पोल्स हैं, दोनों इक्वल हाइट के हैं, तो हमने इस तरह से ले लेना और इनके बीच का डिस्टेंस दिया हुआ है हमें 80 टोटल। अब कहीं से एक पॉइंट से इसका एंगल ऑफ एलिवेशन दिया हुआ है 60 डिग्री और दूसरे का दिया हुआ है हमें यहाँ से 30 डिग्री। इसकी वैल्यू पुट करते हैं, हम नेम कर लेते हैं सबसे पहले ABCD और ये हो गया E। अब अगर हम इसको BC को इतना, ये जो है ये चीज, अगर हमने ये x ले ली तो ये क्या बनेगी स्टूडेंट्स, ये वाली 80 माइनस x, क्योंकि टोटल हाइट है 80, राइट। अब लेते हैं इसको सम को। इन ट्रायंगल ABC हमारे पास है ये h, तो क्योंकि इसको h ले लेते हैं, दोनों सेम हाइट है इसलिए h अपॉन में x इज इक्वल टू टेंजेंट 60 डिग्री और ये होता है √3। तो यहां से हम लेंगे h क्या हो जाएगा
x√3, इसको 1 कर दिया। दूसरा ट्रायंगल लेते हैं, इन ट्रायंगल ECD, यहां से है h/में 80 माइनस x लेंगे इसको, ये हो जाएगा टेंजेंट 30 डिग्री, मतलब 1/√3। तो यहां से h क्या आएगा, 80 माइनस x/√3, इसको हमने 2 ले लिया। अब फ्रॉम 1 and 2 दोनों h इक्वल होंगे तो हमारा क्या हो जाएगा, दोनों के इक्वल पुट करेंगे वैल्यूज को, x√3 इक्वल टू 80 माइनस x/√3। क्रॉस मल्टीप्लीकेशन से 3x प्लस x इक्वल टू 80, और यहाँ से हम वैल्यू निकालेंगे 4x इक्वल टू 80 और x इक्वल टू 80/4 मीन्स 20 मीटर। अब एक आंसर आपका आ गया, डिस्टेंस ऑफ द पॉइंट फ्रॉम वन पोल। इसी तरह इसको आगे करेंगे अभी हम। तो डिस्टेंस 1 आया है हमारे पास, 20 मीटर, इसलिए डिस्टेंस 2 कितना हो जाएगा, मतलब दूसरे पोल से उस पॉइंट का डिस्टेंस कितना होगा, 80 माइनस 20 मीन्स 60 मीटर। ये D2 आ गया। ये आंसर आपको निकालने थे, और साथ में निकालना है अपना हाइट ऑफ द पोल। तो h निकाल लेते हैं, इक्वेशन हम किसी भी एक इक्वेशन में पुट कर देते हैं, पुटिंग द वैल्यू ऑफ x इन इक्वेशन नंबर 1 वी गेट, हमारे पास ये है ना, x की जगह हमने इसकी वैल्यू पुट कर दी, तो h आ जाएगा 20√3, इतने मीटर। दिस इज आल्सो द आंसर। ये तीनों आपके पास आंसर्स हैं। ओके स्टूडेंट्स, नेक्स्ट वी मूव टू नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 11। A TV tower stands vertically on a bank of a canal. From a point on the other bank directly opposite to the tower, the angle of elevation of the top of the tower is 60 degree. From another point 20 meter away from this point on the line joining this point to the foot of the tower, the angle of elevation of the top of the tower is 30 degree. Find the height of the tower and the width of the canal. तो हम इसकी डायग्राम ले लेते हैं। इसकी डायग्राम हमें गिवन में भी है और फिर भी हम बना भी लेते हैं इसकी। ये हमारे पास है टावर, एक पॉइंट से जब हमने इसका लिया, ये एंगल ऑफ एलिवेशन दिया हुआ है 30 डिग्री, और दूसरी तरफ से जब हम इसको लेंगे दूसरे पॉइंट पे, यहाँ पे किसी अनदर पॉइंट से, ये एंगल ऑफ एलिवेशन दिया हुआ है हमें 60 डिग्री। तो इसको नेम करते हैं अभी। अब ये दोनों की डिस्टेंस दे रखा है, दोनों का बीच का यहां से यहां तक, ये डिस्टेंस दिया हुआ है आपको 20, राइट। हम इसको ले लेते हैं h, क्योंकि हाइट ऑफ द टावर। अब इसको सोल्व करते हैं। इन ट्रायंगल ABC, h/BC क्या हो जाएगा, टेंजेंट 60, ये √3 के इक्वल है, तो यहां से h हो गया BC √3। ये हमने 1 ले लिया। नाउ इन ट्रायंगल ABD लिया, तो हमारे पास हो जाएगा h/BC + 20 इक्वल टू टेंजेंट 30 डिग्री। इसके लिए ये पूरा डिस्टेंस लेंगे BD, 20 + BC।
तो यहाँ से अगर हम इसको सोल्व करते हैं, h 1/√3 और यहाँ से h आ जाएगा ये 2। फ्रॉम 1 एंड 2 क्या होगा, अब दोनों h h हैं तो दोनों इक्वल होंगे ना। BC√3 विल बी इक्वल टू BC + 20/√3। इसको सोल्व करेंगे, 3BC = BC + 20 और यहाँ से 3BC है और माइनस BC उधर से आ गया हमारे पास, = 20 बचा। 2BC = 20 और BC = 10। ये आ गया 10 मीटर BC की वैल्यू। अब हमें निकालना है, क्योंकि हाइट ऑफ द टावर, तो h में पुट कर देते हैं इसकी वैल्यू को। h हमारे पास है BC√3, इक्वेशन नंबर 1 में पुट किया हमने BC√3, तो BC की वैल्यू है 10√3 इतने मीटर। ये दिस विल बी द आंसर। नेक्स्ट ले लेते हैं 12th सम। 12th सम के हम स्टेटमेंट लेते हैं। फ्रॉम द टॉप ऑफ ए टावर 7 मीटर हाई बिल्डिंग, the angle of elevation of the top of a cable tower is 60 degree and the angle of depression of its foot is 45 degree. Then determine the height of the tower. तो इसका ले लेते हैं। हमें दिया हुआ है एक बिल्डिंग है, टॉप ऑफ द बिल्डिंग, ये बिल्डिंग, और एक टावर दिया हुआ है हमें। अब यहाँ से बिल्डिंग के टॉप से अगर इस एंगल ऑफ एलिवेशन देखते हैं, मीन्स ये वाला, तो ये दिया हुआ है हमें 60 डिग्री। और यहाँ से एंगल ऑफ डिप्रेशन देखते हैं इसके फुट पे, ये दिया हुआ है हमें 45 डिग्री। अब अगर ये वाला एंगल 45 है तो ये भी 45 होगा अल्टरनेट इंटीरियर एंगल से। ओके, अब हम इसको ले लेते हैं। बिल्डिंग की हाइट दी हुई है 7 मीटर, तो ये भी 7 होगी और हमने इसको h ले लिया ऊपर। बाकी की जो ये हाइट है इसको हमने h माना, क्योंकि यहां से यहां तक ये हाइट आपकी बिल्डिंग की 7 दी हुई है, तो ये वाली भी हमारी 7 ही होगी, इसलिए हमने इसको 7 लिखा। नेम करते हैं A B C D E। हमने लिया इन ट्रायंगल ABC। पहले हम ले लेते हैं इन ट्रायंगल ABE। यहां से है हमारे पास इन ट्रायंगल ABE, AB/BE = टेंजेंट 60 डिग्री और H/BE = √3। यहाँ से BE क्या आ जाएगा, BE = H/√3। हमने इसको 1 करके रख लिया। इन ट्रायंगल ECD, यहाँ से है DE/DC = टेंजेंट 45 और यहाँ से हमारे पास है DE की वैल्यू दी है 7/DC = 1 हो जाएगा, टेंजेंट 45 क्योंकि 1 होता है, और DC = 7 मीटर। ये आ गया है हमारी इक्वेशन नंबर 2। फ्रॉम 1 एंड 2 क्योंकि ये DC और BE, ये देखो स्टूडेंट्स, ये DC और BE ये दोनों इक्वल होंगे ना, इक्वल लेंथ के होंगे, इसलिए हम दोनों को इक्वल मानते हैं। तो यहाँ से फ्रॉम 1 एंड 2 से हम क्या लेंगे, H/√3 विल बी 7, क्योंकि DC और BE तो इक्वल है हमारे। अब यहाँ से लिया
h इज इक्वल टू 7√3 इतने मीटर। सो टोटल हाइट ऑफ द टार क्या हो जाएगी? ये होगी 7 मीटर, तो नीचे है 7 + 7√3, और हम इसको ऐसे भी लिख सकते हैं 7 कॉमन लेके 1 + √3 इतने मीटर। ये आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट लेते हैं सम नंबर 13। इसकी हम स्टेटमेंट लेते हैं। एज ऑब्जर्व फ्रॉम द टॉप ऑफ अ टावर, लाइट हाउस दिया हुआ है 75 मीटर हाई लाइट हाउस फ्रॉम द सी लेवल। The angle of depression of the two ships are 30 degree and 45 degree. If one ship is exactly behind the other on the same side of the lighthouse, find the distance between the two ships. तो इसकी फिगर बनाते हैं। डायग्राम है, ये लाइट हाउस दिया हुआ है जिसकी हाइट दी हुई है 75 मीटर। इसके टॉप से एक शिप जो आ रहा है उसका एंगल ऑफ डिप्रेशन है 30 डिग्री। ये एंगल ऑफ डिप्रेशन हम कैसे लेते हैं? ये दिया हुआ है आपको 30 डिग्री, तो ये भी 30 डिग्री होगा। और दूसरा शिप है यहाँ पे, इसका एंगल ऑफ डिप्रेशन दिया हुआ है यहाँ से 45 डिग्री, तो ये भी 45 डिग्री होगा अल्टरनेट इंटीरियर एंगल से। नेम करते हैं ABCD। अब आपको क्योंकि फाइंड द डिस्टेंस बिटवीन द टू शिप्स हमने ये निकालना है, तो हमने इसको लेट कर लिया x। नाउ इन ट्रायंगल ABC हमारे पास है 75/BC इज इक्वल टू टेंजेंट 45। इसकी वैल्यू पुट करेंगे 1। सो हेयर वी गेट BC इज इक्वल टू 75 मीटर। हाँ, इन ट्रायंगल दूसरा ले लेते हैं। इन ट्रायंगल ABD 75/x + BC इज इक्वल टू टेंजेंट 30 डिग्री। यहां से अब हम इसको लेंगे क्योंकि हमारे पास BC की वैल्यू तो है ही है, ठीक है। टेंजेंट 30 पहले हम ले लेते हैं 1/√3। अब क्योंकि BC की वैल्यू दी हुई है हमें, हमने फाइंड आउट कर ली थी 75 मीटर। यहाँ पे ये BC की वैल्यू हमने फाइंड आउट करी थी 75 मीटर। हम इसको BC की जगह पुट कर देते हैं वैल्यू को। BC की जगह हमने इसकी वैल्यू पुट कर ली 75, यहां से ऐसे, राइट। और यहां से अगर हमने x निकालना है तो कैसे लेंगे? 75√3 - 75, और इसको 75 को हमने कॉमन लिया तो √3 - 1 इतने मीटर। हमें जो निकालना था डिस्टेंस बिटवीन द टू शिप्स इज 75 into √3 - 1 meter. This is the answer. Next, question number 14. A 1.2 meter tall girl spots a balloon moving with the wind in a horizontal line at a height of 88.2 meter from the ground. ग्राउंड से 88.2 मीटर की हाइट पे बैलून जो उड़ा रही है वो देख रही है गर्ल जो उड़ रहा है। द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द टॉप ऑफ द बैलून फ्रॉम द आईज ऑफ द गर्ल एट एनी इंस्टेंट इज 60 डिग्री। आफ्टर सम टाइम द एंगल ऑफ एलिवेशन रिड्यूसेस टू 30 डिग्री। फाइंड द डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय द बैलून ड्यूरिंग द इंटरवल। अब हमारा डायग्राम क्या है? यहाँ पे
पहले जो गर्ल ने उसको, ये गर्ल है, हम ले लेते हैं मान लो 1.2 मीटर टॉल। अब ये बैलून जो देख रही है ये यहाँ पे उड़ रहा है, ये बैलून, दिस इज अ बैलून, ये है 88.2 मीटर की हाइट पे। ये टोटल हाइट दी हुई है हमें यहाँ से यहाँ तक की 88.2। ये देखिए स्टूडेंट्स, हमने कैसे लिया, यहाँ ये गर्ल की आईज तो यहाँ पे है ना, तो यहाँ से हम देखेंगे एंगल ऑफ एलिवेशन। तो ये 1.2 है तो ये भी 1.2 होगी, इसकी इतनी हाइट हमने ले ली है 1.2। तो बाकी ये कितनी बची है, जो ऊपर वाली है ये वाली, ये कितनी होगी, 88.2 में से हम 1.2 माइनस करेंगे। ओके, रिमेनिंग हाइट कितनी बची है बैलून की, 88.2 माइनस 1.2, ये हो गया 87 मीटर। ओके, अब हम इसको देख डायग्राम के हिसाब से बनाते हैं। थोड़ी देर के बाद यहां से जब एंगल ऑफ एलिवेशन उसने दिया, ये था 60 डिग्री। थोड़ी दूर के बाद बैलून का जो एंगल ऑफ एलिवेशन है, पहले ही 60 डिग्री था ना, तो थोड़ी दूर के बाद यहाँ पे जो एंगल ऑफ एलिवेशन है वो रह जाता है 30 डिग्री। देन इट विल बी लाइक दिस, और ये पूरा एंगल होगा यहाँ से, जो ये पूरा एंगल होगा ये, दैट इज 60 डिग्री। क्योंकि बैलून पहले यहाँ पे था, एक बार फिर से मैं इसकी डायग्राम आपको समझा देती हूँ। ये बैलून यहाँ पे है, जब गर्ल ने यहाँ से ऑब्जर्व किया इसको, तो एंगल ऑफ एलिवेशन इज 60 डिग्री। आफ्टर सम टाइम ये बैलून यहाँ से यहाँ तक चला गया, जब यहाँ से ऑब्जर्व किया देन एंगल इज 30 डिग्री। दिस इज द डायग्राम। अब हम इसको सॉल्व करते हैं। पहले नेम कर लेते हैं हम इसको, ये है ए बी सी ये ले लिया हमने। नाउ वी टेक ट्रायंगल EFC, हमने इसको अगर नेम किया है, now we take triangle we have to find out, यहाँ पे हमें क्या निकालना है, find the distance traveled by the balloon, कि हमें ये वाला डिस्टेंस निकालना है AE। AE मतलब ये हमें निकालना है यहाँ से यहाँ तक। ठीक है स्टूडेंट्स, तो हमने ये लेना है, हमें एक बार निकालना है AE, तो मतलब हम यहाँ पे ले लेते हैं ये BD। इन ट्रायंगल, पहली बार में लिया हमने इन ट्रायंगल ABC,
ये ट्रायंगल ले रहे हैं हम। मैं आपको ट्रायंगल एक बार हाईलाइट कर देती हूँ। इन ट्रायंगल एबीसी, यहाँ पे हमारे पास, क्योंकि हाइट तो यह है बैलून की, अब हमने ली थी ना 87 मीटर, तो हम ये लेंगे, ये भी सेम होगी, ये भी 87 ही होगी, ये 87 बची है ना यहाँ से रिमेनिंग, तो ये भी 87 होगी। हम ले लेते हैं इसको 87 अपॉन BC इज इक्वल टू टेंजेंट 60। इसको हमने 1 ले लिया। यहाँ से हम और ले लेते हैं इसको, थोड़ा सा BC निकाल लेंगे हम यहाँ से, और BC क्या होगा 87 अपॉन √3। इसको हमने 1 लिया। नेक्स्ट, इन ट्रायंगल CED, ये वाला ट्रायंगल मैं जो हाईलाइट करने जा रही हूँ अभी, ये हमने जो लिया CED में क्या होगा 87 अपॉन CD इज इक्वल टू टेंजेंट 30। ओके, अब ले लेते हैं इसकी वैल्यू 87 अपॉन CD इक्वल टू 1 अपॉन 3, और यहाँ से CD हो जाएगा आपके पास क्रॉस मल्टीप्लिकेशन से 87 √3। इसको हमने 2 लिखा। अब अगर हमने फाइंड आउट करना है कि कितनी दूर गया बैलून, मतलब हमने BD फाइंड आउट करना है, ये दिस वन, तो CD में से अगर हम ये BC माइनस करेंगे तो BD आ जाएगा। तो हमें निकालने के लिए BD इज इक्वल टू CD माइनस BC। ये हमने ले लिया CD माइनस BC। अब BC की वैल्यू भी है हमारे पास 1, और CD की वैल्यू है इक्वेशन नंबर 2 में दी होगी, तो हम इसकी वैल्यू पुट करेंगे। BD क्या हो जाएगा, CD की जगह हमने लिया 87 √3 माइनस BC की जगह हमने लिया 87 अपॉन में √3। ओके, यहाँ से एलसीएम लेके इसको सोल्व किया। और ये क्या आ जाएगा अगर हम इसको आगे सोल्व करते हैं, इसको हम रैशनलाइज भी करेंगे क्योंकि डिनोमिनेटर में हम रूट नहीं लेते। इसको कट कर सकते हैं, ये आ गया 58 √3 मीटर। तो बैलून इतना ट्रेवल किया है, तो हम लिखेंगे इसको बैलून ट्रेवल्ड, कितना ट्रेवल किया बैलून ने 58 √3 meter. This will be the answer. Now we are moving to last sum 15. A straight highway leads to the foot of the tower. A man standing at the top of the tower observes a car at an angle of depression of 30 degree, which is approaching to the foot of the tower with a uniform speed. 6 seconds later, the angle of depression of the car is found to be 60 degree. Find the time taken by the car to reach the foot of the tower from this point. इसकी डायग्राम बनाते हैं हम। ये हमारे पास दिया हुआ है टावर, ये टावर की हाइट है। अब इसकी टॉप पे
एक मैन यहाँ से अगर ऑब्जर्व कर रहा है, वो देख रहा है एक कार को आते हुए। ये कार है, स्टेट हाईवे पे। इसका एंगल ऑफ एलिवेशन दिया हुआ है, man standing at the top of the tower observes a car at an angle of depression 30 degree. 30 डिग्री पे यहाँ से एंगल ऑफ डिप्रेशन, तो ये हो गया हमारा 30 डिग्री। अब ये कार क्योंकि मूव कर रही है, टार की तरफ जा रही है, तो यहाँ पे जब पहुंचेगी थोड़ी दूरी पे, तो इसका एंगल ऑफ डिप्रेशन हो जाता है which is approaching the foot of the tower with a uniform speed. 6 seconds later, this angle becomes 60 डिग्री। एंगल ऑफ डिप्रेशन यहाँ से ये 60 डिग्री है, ये वाला पूरा। अब ये 60 डिग्री है तो ये भी 60 डिग्री होगा, राइट, अल्टरनेटिव इंटीरियर एंगल से। तो अब हम इसकी बनाते हैं फिगर। हमने जो लिया इसको नेम कर लेते हैं ए बी और ये सी डी, ये ले लिया हमने। हमारे पास स्टूडेंट्स दिया हुआ है ये हाइट ऑफ द टार h। अब इसमें थोड़ा सा ट्विस्ट है क्योंकि ये वाली चीज दे रखी है कि ये डिस्टेंस उसने कवर किया 6 सेकंड में, ठीक है। यहां से ये जो डिस्टेंस कवर किया ये 6 सेकंड में कवर किया, तो हम इसकी पहले स्पीड मान लेते हैं। लेट द स्पीड ऑफ द कार 1 मीटर पर सेकेंड हम ले लेते हैं। मान लो वो इस स्पीड से चल रहा है 1 मीटर पर सेकेंड के हिसाब से, तो 6 सेकेंड लेटर पता चला ना, तो 6 सेकेंड में कितनी होगी। सो कार कवर्स डिस्टेंस इन 6 सेकेंड्स। 6 सेकेंड में कितना करेगा, 6 इंटू 1 मतलब 6 मीटर। कार ने कितना डिस्टेंस कवर किया, 6 मीटर। तो हम इसको ले लेते हैं 6 डीसी को, क्योंकि 1 सेकंड में 1 मीटर कवर करती है, तो 6 सेकंड में कितना कवर किया होगा, 6 मीटर। तो हमने यहाँ से 6 ले लिया इसको। अब हम आगे इसको करेंगे सम को। नाउ इन ट्रायंगल एबीसी हम लेते हैं h अपॉन बी सी इज इक्वल टू टेंजेंट 60 डिग्री, और यहां से हमने लिया h अपॉन बी सी इज इक्वल टू √3, और यहां से h इज इक्वल टू बी सी √3। इसके इक्वेशन नंबर 1 ले लिया। इन ट्रायंगल एबीडी में इसी तरह से सेम h, ये वाला h अपॉन बी सी प्लस 6। ये दे रखा है टेंजेंट 30। वन अपॉन √3, तो यहां से h की वैल्यू आ जाएगी बी सी प्लस 6 अपॉन में √3। इसको हमने लिया 2। फ्रॉम 1 and 2 वी गेट दोनों एच एच हैं, तो यहां से क्या मिलेगा हमें, बी सी √3 इज इक्वल टू बी सी प्लस 6 अपॉन में √3। क्रॉस मल्टीप्लीकेशन से 3bc इज इक्वल टू bc प्लस 6। bc इज इक्वल टू 3 मीटर। अब अगर यहां से 3 मीटर का डिस्टेंस है, ये देखो स्टूडेंट्स डायग्राम में देखो, अगर ये डिस्टेंस
3 मीटर आया है ये, तो इट मीन्स ये 3 सेकेंड लगेंगे इसको कवर करने पे, राइट। तो टोटल टाइम कितना हो गया, ये 6 और ये 3, 9 सेकेंड का टोटल टाइम हो गया। तो हम यहाँ पे इसको करेंगे, टाइम टेकन इक्वल टू 3 इंटू 1, मतलब 3 सेकेंड्स। टोटल टाइम कितना हो गया कार के लिए, टेकन बाय कार। उस पॉइंट से टार तक पहुंचने के लिए टोटल टाइम कितना होगा, 6 सेकेंड पहले लिए थे और 3 सेकेंड बाद में लिए उसमें, तो 9 सेकेंड्स टोटल टाइम होगा। दिस विल बी द आंसर। ओके स्टूडेंट्स, ये आपके थे सम्स 9.1 और ये चैप्टर भी कंप्लीट हो गया है, एप्लीकेशंस, सम एप्लीकेशंस ऑफ ट्रिग्नोमेट्री। आप इसको एंजॉय कीजिए, रीड कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। कोई कमेंट है या फिर कोई क्वेरी है तो आप मुझसे पूछ सकते हैं। मेरा मेल एड्रेस भी साथ ही अटैच होता है, आप मेरे लिंक पे जाइए और देख सकते हैं। ओके, थैंक यू।